अस्सलाम वालेकुम जी। तारिक खान एडवोकेट। नाबालगान का तो खर्चे का केस आपने सुना होगा, फैमिली कोर्ट में होता है। अगर 20 साल और 22 साल के बच्चे का खर्चे का केस जो अदालत में किया जाए, फैमिली कोर्ट में ये किया गया और हाई कोर्ट तक मैटर किया। रिपोर्टेड जजमेंट है 2024 लाहौर हाई कोर्ट, पेज 4292। जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब का ये फैसला है और ये डिसीजन जो है ये बिल्कुल अभी फ्रेश है, 11/10/2024 को डिसाइड हुआ है। नीचे फैमिली कोर्ट में जो है वो जब वालदा की तरफ से केस दायर किया गया तो उसमें प्लेंटिफ्स के नाम में 2 बच्चे जो हैं वो मेजर थे। मतलब एक की 20 साल उम्र थी और एक की 22 साल थी, 18 से ऊपर थी एज। ठीक है, उसमें जो है वो दूसरी तरफ से स्टांस लिया गया, बल्कि एप्लीकेशन दी गई 110 की फॉर डिलीशन ऑफ प्लेंटिफ्स नेम। जो 2 हैं उनके मेजर हैं, ये ख़र्चा अपना नानो नफ़का क्लेम नहीं कर सकते। इनकी हद तक जो है दावे में से नाम इनका डिलीट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। 110 की एप्लीकेशन मंजूर होगी, अलाउ होगी। दोनों पार्टियों ने कंटेस्ट किया लेकिन जो मंजूर होगी और नाम डिलीट करने का ऑर्डर हो गया कि ये तो मेजर हैं, ये बच्चे थोड़ी है। नाबालगान का खर्चा लगता है अदालत से, फैमिली कोर्ट से। ये जो है ये तो बालग हैं, 18 साल से ऊपर हैं, ये तो अपना खुद से समझदार हैं, सब कुछ खुद कर सकते हैं। इनकी हद तक जो है इनका दावा जो है वो डिलीट कर दिया गया, दावे में से नाम जो है डिलीट कर दिया गया। इसके ख़िलाफ़ जो है, इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ वालदा ने ऊपर अपील कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास अपील गई, उन्होंने जो है बड़ा डिटेल ऑर्डर पास किया। उसके अंदर जो है वो जो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल गलत डिलीट किया गया नाम, ये नाबालगान ना सही, लेकिन जो है वो इनका जो नाम बीच में रहना चाहिए दावे में और ये अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसकी हद तक जो है वो जो आदमी था उसने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर दी कि ये तो बालग है, इनका बच्चों का ख़र्चा मैं कैसे दूँ, जो लाइबिलिटी है ही नहीं। इस्लामी तौर पे जो है वो है कि जी जब बलूगत हो जाए, बालग हो जाए जो बच्चा है, उसकी मेंटेनेंस, जो अगर लड़का मेल चाइल्ड है तो वो 18 साल तक उसका खर्चा नानो नफ़का देने का मैं पाबंद हूँ। और अगर बेटी है तो उसकी हद तक जो है वो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तो उसका खर्चा नानो नफ़का देने का मैं पाबंद हूँ। ये उसने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर दी। जज साहब ने बड़ा ज़बरदस्त और भरपूर डिसीजन दिया और बड़ी अच्छी वेल रीजनिंग देते हुए डिटेल में ऑर्डर किया है। और जिस जजमेंट पे रिलाई किया है वो नोट कर लें। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है PLD 2013, सुप्रीम कोर्ट, पेज 557। इसके अलावा और भी जजमेंट्स हैं जो दूसरी तरफ से काउंटर की गई, वो जजमेंट्स का भी हवाला दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसका भी हवाला दिया गया। लेकिन मेन जो जजमेंट है ये जो सुप्रीम कोर्ट की आपको बताइए। जज साहब ने कहा कि जो है बेशक जो बालग हो चुके हैं बच्चे, लेकिन वो जो एजुकेशन उनकी जारी है। ठीक है, हायर एजुकेशन की हद तक ये नहीं हो सकता ऑर्डर। मतलब जो बाहर पढ़ने जाना है तो वो तब भी बाप जो ख़र्चा देगा। मतलब नेसेसिटी जो बेसिक एजुकेशन है वो उनकी अभी कंटिन्यू है। ठीक है, और उसकी हद तक वो कहीं से उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकें और वो अपनी लाइबिलिटी जो है वो अभी पूरी नहीं कर सकते। अगर जो है वो मतलब ख़ुद से जो अर्न कर सकते होते और इतनी उनकी स्टैंडिंग हो चुकी होती तो फिर तो चलें ठीक है। और उसके अलावा बाप का भी देखना है कि आया कि वो ठीक है, वेल ऑफ है, वो बाप ठीक था, उसका एसेट्स वगैरह ठीक थे, सारा कुछ। तो उनका जी ये जो है लाइबिलिटी इसी की बनती है। बेशक वो 20 साल और 22 साल के बच्चे हैं। तो जो नीचे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। इसके अलावा उन्होंने सारी ग्राउंड्स दी, उनका और भी कई चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाले हैं। ठीक है, और उसमें जो है वो ज़रूरी है देखना है कि वो ख़ुद से कमा सकते हैं, उनकी कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम या उनकी कोई प्रॉपर्टी बच्चों की ऐसी अगर है तो बाप ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर उनकी बेसिक अभी एजुकेशन चल रही है और वो अपनी एजुकेशन का ख़र्चा भी नहीं निकाल सकते, अपना बाकी दीगर एक्सपेंसेस भी नहीं निकाल सकते, तो ये बाप ही की ज़िम्मेदारी है। तो लिहाजा जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने सही फ़ैसला किया है। और बाकी जो है ये फैमिली कोर्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंस ही जो इसको डिसाइड करेगी आए कि वो मेंटेनेंस के एंटाइटल हैं कि नहीं। तो उनका नाम जो उनमें से डिलीट ही कर देना दावे में से, केस में से, ये गलत है।